राधे राधे। जब से मेष राशि के जातकों पर सन की 7.5 हावी हुई है, ज्यादातर जातकों का यही प्रश्न होता है कि महाराज मैं कर्ज के चक्रव्यूह से कब बाहर निकलूंगा, मैं मुकदमों से छुटकारा कब पाऊंगा, मेरी जॉब कब लगेगी, मेरा व्यापार कब चलेगा, मेरा प्रोफेशन जो है, प्रमोशन जो है वह कब होगा, और मैं दुखों से छुटकारा पूरी तरह से कब पाऊंगा। तो याद रखिएगा, आज के बाद आप ये प्रश्न नहीं करेंगे। आप केवल इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए, आपको यह पता चल जाएगा कि वास्तव में आपके इन दुखों का मूल कारण क्या है और आपको इनका निवारण क्या करना है, और आप पूरी तरह से इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकलेंगे। तो बंधुओं, हमको मालूम है कि कुंडली में दुख का जो स्वामी है वो शनिदेव है, और शनिदेव के कारण आप दुख भोग रहे हैं। लेकिन आपको मालूम है कुंडली में सुख का स्वामी कौन है? सुख का स्वामी गुरुदेव बृहस्पति हैं। और जब दुख के स्वामी पर सुख का स्वामी पूरी तरह से हावी हो जाता है, याद रखिए वहां से दुखों की समाप्ति होने लगती है। तो इस समय आपकी कुंडली में वह पोजीशन ग्रहों की बनने वाली है जिसमें दुख के स्वामी पर सुख का स्वामी हावी होता चला जा रहा है। अब आप कहेंगे ये कैसे होता चला जा रहा है? तो आपको मालूम है कि जो आपके शनिदेव हैं इस समय मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। और मीन किसकी राशि है? मीन राशि है गुरुदेव बृहस्पति की। और इस समय गुरुदेव बृहस्पति जो हैं वह कर्क राशि में आपके गोचर कर रहे हैं, और उनकी नवम जो दृष्टि है वह मीन राशि और शनि पर ही जाती है। तो एक तो शनिदेव गुरु की राशि में बैठे हैं और दूसरा उन पर गुरु की पूर्ण दृष्टि भी है। याद रखिए, ये डबल जो प्रभाव है, डबल जो गोचर है वह आपकी कुंडली में घटित हो रहा है। तो आप कहेंगे कि महाराज ये तो कुछ दिन से भी घटित हो रहा है, तो अभी तक इसका प्रभाव क्यों नहीं मिला है? याद रखिएगा, शनि का प्रभाव तभी ज्यादा मिलता है जब वह बकरी हो जाते हैं। और 27 जुलाई 2026 को शनिदेव बकरी हो रहे हैं, और जैसे ही वो बकरी होंगे, याद रखिएगा आपकी कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रह जाएगी। तो अब आप कहेंगे कि महाराज वो तो 12वें भाव पे चल रहे हैं, 12वां भाव तो अपव्यय और नुकसान का है, कैसे मनोकामना पूरी होगी हमारी? तो याद रखिए, जब भी कोई ग्रह बकरी होता है ना, तो वह पीछे की ओर चलना शुरू करता है। तो मीन राशि से पीछे की राशि कौन होगी? कुंभ राशि होगी। और कुंभ जो राशि है आपकी कुंडली की 11वें भाव की राशि है। और 11वां भाव क्या है? 11वां भाव सब प्रकार की फुलफिलमेंट ऑफ डिजायरमेंट है। हर प्रकार की जो मनोकामना है वह 11वें भाव से पूरी होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि 27 जुलाई 2026 से आप देख लीजिएगा आपकी कुंडली में क्या चमत्कार होगा। तो अब आपका प्रश्न वही होगा कि महाराज बैठे तो वो 12वें में हैं, 12वां भाव तो दुख का भाव है, और उस दुख के भाव से तो हमको दुखी मिलना है, तो ये सब कैसे होगा? तो आप याद रखिएगा, जब किसी दुख के भाव पर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि चली जाए और वहां पर शनिदेव बैठे हों, तो वह दुख जो हैं सुख में बदल जाते हैं। अब आप कहेंगे वो कैसे है? तो याद रखिए, 12वें भाव को 4 चीजों के लिए बहुत जाना जाता है जो आप जानते भी ना हो गए। 12वें भाव को जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना और वीराना कहते हैं। तो जेल खाने का मतलब समझिए, जेल खाने का इतना मतलब नहीं है कि आपको जेल चले जाना है। जेल खाने का मतलब यह है कि वहां पे कोर्ट और कचहरी होता है। तो अगर आपके मुकदमे चल रहे हैं ना, आप मुकदमों में फंसे हुए हैं, तो 27 जुलाई 2026 से वह बेस्ट पीरियड और बेस्ट टाइम आपके लिए आएगा जब आप अपने मुकदमों को समाप्त करवा सकते हैं, सेटलमेंट कर सकते हैं, या उसमें जीत हासिल कर सकते हैं। सबसे बढ़िया समय होगा। उसको दवाखाना भी कहते हैं आपके 12वें भाव को। तो 12वां भाव दवा खाने का मतलब क्या है कि वहां पे हॉस्पिटल है। अगर कोई फिजिकल दिक्कत आपको आ रही है, तो ये जो 27 जुलाई से दिसंबर तक का समय होगा जब शनि को बकरी रहना है ना, याद रखिए फिजिकल हेल्थ के लिए वो सबसे बेस्ट टाइम होगा। आपकी सारी जो डिडीज हैं वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। उसको पागल खाना भी कहते हैं और वीराना भी कहते हैं। तो अब आप कहेंगे कि महाराज ये पागल खाना और वीराना क्या होता है? क्या हम पागल खाने में चले जाएंगे या किसी जंगल में चले जाएंगे? तो आप किसी पागल खाने या जंगल में नहीं जाने वाले हैं। पागल खाना और वीराना का मतलब यह है कि आप एकांत में डिप्रेशन में जो चले जाते हैं, क्योंकि दुख इतने ज्यादा हावी हैं आप पर कि आप कुल मिलाकर ये याद रखिए कि उन दुखों के कारण पूरे डिप्रेशन में जा रहे हैं।
तो वो डिप्रेशन से छुटकारे का जो भाव है वह 12वां ही होगा और वहां से आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। अब सबसे बड़ा मूल प्रश्न लोगों का ये होता है कि 12वें भाव को तो अपव्यय और नुकसान कहते हैं। आमदनी अठन्नी तो खर्चा रुपया होता है और जब आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया होगा तो व्यक्ति गरीबी की ओर बढ़ता चला जाता है, फिर वो कर्ज पे कर्ज बढ़ते रहते हैं। तो याद रखिए, गुरुदेव बृहस्पति की जो दृष्टि है और जो शनि आपके बकरी होंगे, याद रखिए वह अपव्यय और जो फिजूल खर्ची होती चली जा रही है कि पता चला पैसा तो खूब आ रहा है लेकिन हो कुछ नहीं रहा, वो पैसा दिख ही नहीं रहा, कहां चला गया, आया और खत्म, हम तो कर्जे पे ही हैं। ये सारी जो दिक्कतें हैं ना और सारे ये जो दुख के चक्रव्यूह हैं उनसे आप बाहर निकलेंगे। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि 12वां जो भाव है ना वो दूसरी शादी और डाइवोर्स का भी है। तो अगर आपका कोई मामला डाइवोर्स का चल रहा है, कोर्ट और कचहरी में चल रहा है, याद रखिए वो सबसे बढ़िया समय होगा कि आप उसको सेटलमेंट कर लें या आप उसको फिनिश कर दें, जैसी भी आपकी केस की पोजीशन हो, क्योंकि 12वें भाव से डाइवोर्स देखा जाता है, दूसरी शादी भी देखी जाती है। मान लीजिए आपका डाइवोर्स हो चुका है या किसी भी कारणवश पत्नी खत्म हो चुकी है, तो ये जो 6 महीने होंगे इसमें आप डिसीजन लीजिए। अब आप कहेंगे कि आपने तो ऐसा कह दिया तो अब डिसीजन कैसे लें, तो देखिए कुछ मूल बातों का जरूर ध्यान दीजिए। आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहां बैठा है ये हमको नहीं मालूम है, ये तो आप ही हमको बताएंगे तभी हमको पता चलेगा। तो आपकी कुंडली में गुरु और शनि की पोजीशन खराब नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए आपकी कुंडली में गुरु और शनि नीच राशि के बैठे हैं, गुरु आपके मकर के हैं और शनि आपके मेष राशि के हैं, तो अगर वो नीच के हैं या कुंडली में बुरी पोजीशन में बैठे हैं तो आपको इस गोचर का और जो आपका गुरुदेव बृहस्पति शनि पर हावी है इसका लाभ तो आपको मिलेगा, लेकिन फिर वो लाभ 58% मिलेगा, 100% नहीं मिलेगा। तो अब आप कहेंगे 100% के लिए हम क्या करें, तो 100% के लिए जो कुछ भी करना है वह आपकी कुंडली को देखकर बताया जा सकता है कि आपकी कुंडली में इन दोनों ग्रहों की पोजीशन क्या है, वो किस नामांश में बैठे हैं, कितनी डिग्री में बैठे हैं, किसके नक्षत्र में बैठे हैं, किसकी दशाएं चल रही हैं। इन सब बातों का जब विश्लेषण किया जाता है तब जाकर आपको ये पता चल जाएगा कि अगर आपकी कुंडली में इनकी स्थिति खराब भी है तो उसको कैसे सही करेंगे। लेकिन एक बात 100% मान चलिए कि जो गुरुदेव बृहस्पति शनि पर हावी हुए हैं, डबल गोचर हुआ है, वह निश्चित तौर पे आपके जीवन को कुछ न कुछ तो बदल के रख ही देगा। तो बंधुओं, ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और जो भी अगर आपके मेष राशि या ज्योतिष पर जो भी आपके प्रश्न हो उन प्रश्नों को आप पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स या हमारे नंबर में आप पूछ सकते हैं। जय महाकाल, जय शनिदेव।